दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई जो कि गेहूं की फसल करते हैं और गेहूं की फसल लगभग जो कि 60 से 65 दिन की हो चुकी है और गेहूं की फसल में जो कि बालियां निकलना जो कि शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि हम गेहूँ की फसल में ऐसे कौन कौन से NPK का स्प्रे करें जिससे कि गेहूँ की फसल जो कि अच्छे से जो कि उससे पैदावार देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं। और किसान भाइयों, जैसे कि आपको NPK भी अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल जाता है, जैसे कि NPK 19 देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यदि आपको जो कि NPK 052 34 देखने को मिल जाता है और उसके बाद जैसे कि NPK 0050 देखने को मिल जाता है। यदि आप किसान भाई गेहूं की फसल में 3 स्प्रे कर देते हैं आप किसान भाई NPK का, जो कि 10 दिनों के अंतराल में जैसे कि आप किसान भाई 3 स्प्रे कर देंगे तो आपकी गेहूं की फसल में जो बालियां बनेगी तो वह भी लंबी, वजनदार और चमकदार देखने को मिलेगी। तो वह 3 स्प्रे जो कि आप कौन कौन से समय पर कर सकते हैं, तो उसके बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूं। यदि आप किसान भाई पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप किसान भाई हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं किसान भाइयों कि आप गेहूं की फसल में कौन कौन सा NPK डाल सकते हैं और गेहूं की खेती से एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है, नहीं तो आप किसान भाई इस वीडियो को अच्छी प्रकार से नहीं देखेंगे तो आप किसान भाई जो कि उन NPK को जो कि अपनी जो कि गेहूं की फसल में अच्छे से स्प्रे भी नहीं कर पाएंगे। तो आप बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल जब 60 से 65 दिन की हो जाती है और आपकी गेहूं की फसल में जब 10% बालियां निकलना शुरू हो जाए तो उस समय पर यदि आप किसान भाई NPK 19 इसका आप स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा और उसके साथ साथ जैसे कि पोटास भी भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाता है, क्योंकि किसान भाई इस NPK में आपको जो कि तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में बालियां भी जो कि भरपूर मात्रा में निकलेगी और उनमें जो कि दाना का भराव भी बहुत ही अच्छी प्रकार से होएगा। तो उसके लिए तो आप किसान भाई जैसे कि NPK 19 इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को जो कि 150 लीटर पानी में आप किसान भाइयों को जो कि 1.5 किलो आपको NPK 19 यह ले लेना है और आपको 150 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है। उसके किसान भाइयों 10 से 15 दिन के बाद आपको जो कि NPK 052 34 इसका स्प्रे करना है, क्योंकि किसान भाइयों 052 34 का स्प्रे करेंगे तो आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में जब दानों का भराव होता है तो उस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उस समय पर फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। जब आप किसान भाई NPK 052 का स्प्रे करेंगे जब आपकी गेहूं की फसल जब 70 से 75 दिन की हो जाएगी तो उस समय पर तो आपकी गेहूं की फसल में जो दाना भराव होएगा तो वह भी अच्छे से होएगा और अच्छे से पैदावार देखने को मिलेगा। और आपको जो कि 150 लीटर पानी में आप किसान भाइयों को जो कि 1 से 1.5 किलो आपको जो कि NPK 052 34 को मिलाकर आपको 1 एकड़ खेत में जो कि स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों जैसे कि 0050 NPK का स्प्रे कब करना चाहिए, जब आपकी गेहूं की फसल में भरपूर मात्रा में जो कि बालियां भी निकल चुकी हो और उसके बाद जो कि दाना बनना जो कि शुरू हो चुका है और दाना पड़ना शुरू हो चुका है, तो उस समय पर आप किसान भाई जो कि 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर आपकी गेहूं की फसल में जो कि पोटास की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि आप किसान भाई की गेहूं की फसल को जो कि पोटास भरपूर मात्रा में मिलेगा तो उसमें जो दाने जो कि छोटे जो कि कमज़ोर दिखाई देते हैं तो वह भी अच्छे से लंबे, वजनदार और ठोस देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप किसान भाई NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं और आपको जो कि 150 लीटर पानी में आपको 1 से 1.5 किलो
जो कि उस एनपीके को मिला लेना है और आपको जो कि अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। इस प्रकार से किसान भाइयों आप गेहूं की फसल में जो कि 3 स्प्रे कर देते हैं तो आप किसान भाई गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप जो कि गेहूं की खेती से प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई सोच रहे हैं कि हम गेहूं की फसल में कौन से एनपीके का स्प्रे करें, तो वह भी जो कि उन एनपीके को जो कि डाल सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं और अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों को जैसे कि ये एनपीके अलग अलग कंपनियों के देखने को मिल जाते हैं, आप किसी भी कंपनी का जो कि एनपीके ले सकते हैं और आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको गेहूं की फसल के बारे में A to Z जानकारी दे दी है। और आप किसान भाइयों को जो कि वीडियो अच्छी लगी है तो आप किसान भाई जो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है या फिर आप किसान भाइयों को यदि आप किसान भाइयों को किसी फसल के बारे में जानना है या फिर समझना है या फिर आपकी फसल में रोग लगा हुआ है या फिर कीट लगा हुआ है उसके बारे में जानना है तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।